मैं अर्जुन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद गुप्ता सर में। हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोग बेसिक मैथ्स में कैलकुलेशन की बात कर रहे थे और हमने फ्रैक्शन के बारे में सीखा था। तो आज हम कैलकुलेशन के एक पार्ट मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन की बात सीखेंगे और इसका हम लोग सीखेंगे कि वैदिक मैथ से कैसे हम मल्टीप्लिकेशन को इजीली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे 2 इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लाई में, मतलब दो नंबर दो दो डिजिट के होंगे और हमें इनका मल्टीप्लाई करना आसानी से सीखना है। ठीक है, तो पहले तरीका समझ लेते हैं, फिर जल्दी से इनको हम करते हैं। तो देखो स्टेप 1 क्या होता है कि जो भी आपके दो दो नंबर के दो दो डिजिट के नंबर हों, इसमें यूनिट का पहले मल्टीप्लाई होगा यूनिट से। स्टेप 1 यूनिट का यूनिट से। स्टेप 2 क्या होगा कि यूनिट का मल्टीप्लाई टेंस प्लेस से और टेंस का मल्टीप्लाई वंस प्लेस से। मल्टीप्लिकेशन और जो भी आएगा उनको ऐड कर देंगे। स्टेप 3 क्या होता है, लास्ट प्लेस का मल्टीप्लाई लास्ट प्लेस से। पहले इसका हम एक इजी एग्जांपल लेते हैं। तो इस इजी एग्जांपल से आप पहले इसको समझ लो कैसे जल्दी से करते हैं। तो जैसे मान लो ये हमने एग्जांपल लिया, तो ये 4 6 जा 24 का 4 कैरी कितना आया 2। 24 का 4 कैरी 2। अब क्रॉस कैसे करना है, 5 6 जा 30, 5 6 30 और 4 3 12। 30 और 12 कितना 42 भाई। 30 प्लस 12 42, कैरी कितना था 2। तो 44 का 4 लिखा। अब हमारे पास कैरी कितना आ गया 4। लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट का लास्ट। तो 5 3 जा कितना 15, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। ठीक, 24 का 4 कैरी 2, 30 और 12 कितना 42, 42 का 44, 44 का 4 कैरी 4। अब 15 4 कितना 19। अब इसी तरीके को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब देखो कितना होगा, पहला स्टेप 36 का 6 कैरी कितना 3। अब 54 और 8 चौक 32, 54 32 कितना 86, 86 3 कितना 89 का 9 कैरी कितना 8। अब 8 6 48, 48 8 कितना हो जाएगा 56। यहाँ पे आ जाओ, 9 कितना होगा 27 का 7 कैरी 2। तो 9 7 कितना 63, 63 15 कितना हो जाएगा आपका 78, 78 और 2 कितना होगा 80। तो कैरी कितना होगा 8 और 7 पंजे 35, 8 कितना हो जाएगा 43। ऐसे ही 28 का 8 कैरी कितना। तो अब 9 चौक 36 और 7 सते 49। तो 36 और 49 कितना 85, 85 और 2 87 का 7 कैरी 8। अब 9 सते कितना होगा 63, 63 8 कितना हो जाएगा 71। ठीक, आगे आओ। तो 8 8 64 का 4 कैरी कितना 6। अब 8 6 48, 8 चौक 32। तो 48 और 32 कितना होगा 80, 80 6 86 का 6 कैरी 8 और 6 चौक 24, 8 कितना हो जाएगा 32। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यही 2 इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लाई हमारे कितनी जल्दी से हो रहे हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, आप कभी कभी एग्जाम में मान लो आपका इस तरीके से लिख के आता है कि 29 इंटू 47। तो आप क्या करते हो कि पहले इसको इस तरीके से लिखते हो फिर मल्टीप्लाई करते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसी चीज को इसमें अप्लाई करना है। कैसे भाई, सबसे पहले करते हैं यूनिट का यूनिट से। तो 9 7 जा 63 का 3 कैरी कितना आ गया 6। अभी जो क्रॉस है, क्रॉस को आपको ऐसे देखना है, अंदर का अंदर बाहर का बाहर। जो क्रॉस ऐसे होता है इसमें अंदर का अंदर बाहर का बाहर। तो 9 चौक 36 और 7 दूनी कितना 14। तो 36 14 कितना होगा 50, 50 से 56 का 6 कैरी कितना 5। अब लास्ट का लास्ट, तो 4 दूनी 8, 8 5 कितना हो जाएगा 13। इसको और जल्दी कर सकते हैं। मतलब हमने एग्जांपल ले लिया, मान लो 37 और इंटू 74। तो कितना होगा 7 चौक 28 का 8 कैरी कितना होगा 2। ठीक, अब 7 सते 49 और 4 3 कितना 12, 49 12 61, 61 और 2 63 का 3 कैरी कितना 6। अब 7 3 21 और 6 कितना हो जाएगा 27। तो इस तरीके से आप 2 इंटू 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा एक और बात देखो, अगर किसी दो डिजिट का हमारा स्क्वायर निकालना हो तो वो भी जल्दी से निकल सकता है। मतलब मान लो हमें 67 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या कर सकते हो, 7 7 जा 49 का 4। अब 42 42 84, 84 4 88 का 8 कैरी कितना 8। अब 6 36 और 8 कितना हो जाएगा 44। तो 67 का स्क्वायर कितना होगा 4489। जैसे मान लो हमें स्क्वायर निकालना हो किसका 83 का स्क्वायर ही निकालना हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 9। अब 24 24 48 का 8 कैरी कितना 4। अब 8 8 64 और 4 कितना हो जाएगा 68। तो इस तरीके से हम इसका स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हो आप, मतलब स्क्वायर निकालना दो अंकों का भी इस तरीके से आसान होता है। ठीक है, चलो अब हम सीखने जा रहे हैं 3 इंटू 2 डिजिट का मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 इंटू 2 डिजिट में क्या होता है कि एक नंबर आपके 3 डिजिट का होगा और एक नंबर आपके 2 डिजिट का होगा। हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो हम लिख दें कि 246 और इंटू हम कर दे मान लो 38। ठीक, एक नंबर आपके 2 डिजिट का और एक नंबर आपके 3 डिजिट का। तो इस तरीके से हमारी संख्या हो जाएंगी। तो इसके जो पहले 2 स्टेप होते हैं ये बिल्कुल सेम होते हैं 2 इंटू 2 वाले की तरह। मतलब पहले यूनिट का मल्टीप्लिकेशन, फिर पहले 4 का क्रॉस करके आपस में एडिशन।
इसका थर्ड स्टेप क्या होता है, सेकंड का सेकंड से मल्टीप्लाई, देन फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई, और जो भी आएगा उनका ऐड, जैसे यहाँ ऐड करते थे वैसे यहाँ ऐड करना है। और केवल स्टेप 4 बढ़ जाएगा, और वो स्टेप 4 क्या होगा, लास्ट प्लेस का मल्टीप्लाई लास्ट प्लेस से। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ मल्टीप्लाई करना हो हमें, तो पहले क्या करेंगे, इकाई का इकाई से, पहले आराम से करते हैं समझने के लिए। तो 8 6 48 का 8 कैरी कितना 4। अब सेकंड स्टेप सेम इस तरह, भाई 8 चौक 32 और 36 कितना 18, 32 18 कितना होगा 50, 50 4 54 का 4 कैरी कितना जाएगा 5। अब थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है, 8 दूनी 16, इधर पहले 8 दूनी 16 और 4 3 12, 16 12 कितना 28, 28 5 33 का 3, तो हमारा कैरी कितना जाएगा 3। अब लास्ट का लास्ट, तो 3 दूनी 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। समझ पा रहे हो आप, मतलब एक ही लाइन में कितनी जल्दी से अगर स्पीड हो तो और जल्दी हो सकता है। अब यहाँ देख लो भाई 9 6 कितना 54 का 4 कैरी कितना आएगा 5। अब 9 चौक 36, अब 6 दूनी 12, 36 12 कितना 48, 48 5 53 और फिर से कैरी कितना होगा 5। अब थर्ड स्टेप 4 दूनी 8 और 7 चंग 42, 42 8 कितना होगा 50, 50 5 55 का कैरी फिर से कितना 5। अब लास्ट स्टेप 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा 33। ठीक है, आगे 24 का 4 कैरी कितना 2। अब 8 48 4 3 12, 60 और 2 62 का कैरी कितना होगा 6, 6 चौक 24 और 15 39, 6 कितना 45 का 5 कैरी कितना 4 और 6 5 30 और 4 कितना हो जाएगा 24। इधर आ जाओ, तो 8 24 का 4 कैरी कितना 2। अब 7 8 56, 56 और कितना 15, 71 2 73 का कैरी कितना जाएगा 7। अब 7 5 35 और 9 8 72 कितना होगा 107 और 7 114 का 4 कैरी कितना 11। अब 9 बचे 45 और 11 कितना हो जाएगा 56। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ये सब कितनी स्पीड से हो सकता है। आगे देख लो, तो 9 चौक 36 का 6 कैरी कितना होगा 3, आराम समझते हैं फिर से 36 का कैरी 3। अब देखो 7 चौक 28 और 9 7 कितना 63, तो 28 और 63 को जोड़ने के भी तरीके होते हैं। 28 और 63 जोड़ना है तो पहले 8 और 3 जोड़ लो, कितना हो गया 11, 20 और कितना कितना था 28 और 30, हाँ तो 20 80 कितना 80, तो 91, 91 3 94 का 4 कैरी कितना हो गया 9। अब आगे जाओ तो 7 7 49 और 4 3 12, तो 49 और 12 कितना होगा 61, 61 और 9 70 का 0 कैरी 7 और 7 3 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये 3 into 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर स्पीड में है, रन में है, हैबिट में है तो बहुत जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम सीखने जा रहे हैं 3 into 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। अब हम सीखने जा रहे हैं 3 into 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो जैसा आपने देखा कि 3 into 2 में आपके 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, अच्छा इस बार करना क्या है हमें कि 2 संख्या लेनी है 3 3 डिजिट की। जैसे मान लो हम एग्जांपल के रूप में ले लें कुछ आसान सा, जैसे 342 और इसका मल्टीप्लिकेशन करना हो 134 से। ठीक है, आसान एग्जांपल लिया समझने के लिए। तो एक संख्या होगी 3 डिजिट की, अगली भी 3 डिजिट की होगी। तो आपको ध्यान पहले क्या रखना है कि इसके जो पहले 2 स्टेप होंगे बिल्कुल सेम होंगे, मतलब यूनिट का यूनिट से, और इन चारों का आपस में क्रॉस। थर्ड स्टेप में इनका इससे करके ऐड करते थे, अब इतना मल्टीप्लाई और होगा, मतलब पहले का लास्ट, मिडिल का मिडिल, लास्ट का लास्ट, फिर ऐड होगा। फोर्थ स्टेप में हम लोग सेकंड का थर्ड से करते थे, अब हमें थर्ड का सेकंड से करना है, देन ऐड। स्टेप 5 केवल आपका बढ़ जाएगा। स्टेप 5 में यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो स्टेप 5 क्या होगा कि लास्ट प्लेस का मल्टीप्लाई लास्ट प्लेस से, बस। तो ये 4 स्टेप, जहाँ पे 4 आपके यहाँ पे सेम ही थे, कुछ कुछ बढ़ा है और ये लास्ट स्टेप, बस। ठीक, एग्जांपल देखते हैं। तो पहले यूनिट का यूनिट, तो 4 2 जा 8, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, 16 और 6 22 का 2 कैरी 2। अब थर्ड स्टेप में लंबा प्रोसेस है, मतलब 4 3 12, 4 3 12 और 2, तो 12 12 24 और 2 कितना 26, 26 2 28 कैरी कितना 2। अब फोर्थ स्टेप 4 और 9 13 और 2 15 का 5 कैरी कितना 1। फिर लास्ट का लास्ट 3 1 कम 3 और 1 कितना होगा 4। अब और समझना, यहाँ देखो तो कितना दिख रहा है 7 6 42 का 2 कैरी 4, पहला स्टेप। अब 7 चौक 28 और 9 छाक कितना 54, तो 28 54 को जोड़ना है। देखो 8 4 कितना 12, 50 70, तो 82 4 86 का 6 कैरी कितना 8। अब थर्ड स्टेप देखना,
देखो 7 त्रिक 21 और 6 दूनी 12, 21 12 कितना 33, पहले जोड़ लो, और 9 चौक कितना 36, तो 36 33 69, 69 8 कितना 77 का 7 कैरी 7। देन आपका फोर्थ स्टेप, तो 9 त्रिक कितना 27 और 4 दूनी 8, 27 और 8 35, 7 कितना 42, 42 का 4 और 3 दूनी 6, और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। देख सकते हो आप लोग। अगले में देखते हैं, तो 8 त्रिक 24 का 4 कैरी कितना 2, अब 8 1 का 8, 3 दूनी 6, 8 6 14 और 2 16 का हासिल कितना होगा 1। अब थर्ड स्टेप 7 3 कितना 21, 8 5 40 61 और 2 63 और 1 कितना हो जाएगा 64 का हासिल कितना 6। अब 5 दूनी 10 और 7 17, 17 6 23 का हासिल कितना 2, और 7 पंजे 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। ठीक, अगले में आते हैं, तो 8 त्रिक 24 का 4 कैरी कितना होगा 2, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, 16 6 22 और 2 24 का 4 कैरी कितना 2। अब 8 8 कितना 64, 64 और 12 74, 74 और 4 78, 78 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, नहीं देखो पहले 8 त्रिक 24 4 कैरी 2, उसके बाद 16 और 6 22 14 से 2, उसके बाद देखो 8 8 64, 64 और 12 कितना हो जाएगा 64 और 12 74, 74 के बाद ये 74 और देखो 64 64 और 12 कितना होगा 76, 4 80, तो 82 का 2 कैरी कितना होगा 8। उसके बाद 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना 16, तो 16 और आपका 8 24, 24 और 8 कितना 32 का कैरी कितना आएगा 3, और 8 चौक 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगला देखते हैं, तो 3 चौक 12 का 2 कैरी 1, अब 4 चौक 16, 16 और 9 कितना 25, 25 और 1 26 का कैरी कितना 2। अब देखो 8 त्रिक 24 और 9 चौक कितना 36, 36 24 कितना हो जाएगा आपका 60, 60 और 12 72, 72 और 2 74 का 4 कैरी कितना 7। अब 8 चौक 32 और 9 त्रिक 27, तो 32 और 27 59, 59 7 कितना हो जाएगा आपका 66 का कैरी कितना 6। अब 9 8 72 और 6 कितना हो जाएगा 78। तो देख सकते हो आप कि 3 into 3 थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि हमें वैल्यू को दिमाग में, देखो एडिशन अगर आप जल्दी दिमाग में कर सकते हो भाई, छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन का अगर एडिशन दिमाग में जल्दी हो सकता है, तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो सकता है, बस आपके हैबिट में होना चाहिए। ऐसे मैं आप लोग को 3 into 3 एग्जाम में करने को रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर एग्जाम में ऐसा आएगा तो आप जैसे 6 से 4 से 3 से करते थे वैसे कर सकते हो। देखो ये सिर्फ मात्र एक तरीके हैं, ये आप पे डिपेंड है कि आप इनको अपनाते हो कि नहीं। परीक्षा में अपनी कैलकुलेशन को तेज करने के लिए अगर शुरू से ऐसी बनाओगे हैबिट, तो हो सकता है कि एग्जाम तक की हैबिट में आ जाए। ठीक है, तो वैसे सीखने लायक है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पे डिपेंड है आप सीखते हो कि नहीं। स्पीड में ला सकता है अगर आप दिमाग में वैल्यू को होल्ड कर सकते हो, जल्दी से छोटी छोटी चीजों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अगली बार हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखने जा रहे हैं बेस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।